आज मैं आपसे लड़कियों की परवरिश को लेकर डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे समाज में लड़कियों का पालन पोषण कैसे किया जाता है, महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में कैसी है और ऐसा क्यों है, क्यों आज भी महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब है। इन्हीं मुद्दों पर मैं चर्चा करूँगी और इसके पीछे के कारण को आप समझने की कोशिश करिएगा और हो सके तो अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपके घर में कोई लड़की है, छोटी बच्ची है, तो आपको उसे किस तरह की परवरिश देनी है ताकि उससे आगे जाकर दिक्कत ना हो सके। इन्हीं चीज़ों पर आज की बातचीत रहेगी। जब हमारे घर में कोई लड़की पैदा होती है तो उसे बचपन से ही लड़का और लड़की को अलग अलग परवरिश दी जाती है। कुछ खास किस्म के खिलौने होते हैं जो लड़कों को दिया जाता है और लड़कियों को दिया जाता है। लड़कों को बंदूक दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है। और यही शुरुआत जो होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है और आगे ज़िंदगी में जाकर भी ख़तरनाक साबित होता है। क्यों हमारे समाज में लड़कियों को अपने कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं किया जाता है। उसे सिर्फ उसके दिमाग में भी इस तरह से फीड किया जाता है कि कोई उसका सपनों का राजकुमार आएगा जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसे ज़िंदगी में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा हर लड़की के दिमाग में डाला जाता है हमारे समाज में। और वही लड़की जब कल हो के ज़िंदगी में तरह तरह के धक्के खाती है, समस्याओं से जूझती है, तब कोई उसके साथ नहीं आता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम पहले से ही उसको ऐसी तरह की स्थिति के लिए तैयार करें, हम उसे समझाएं कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। एक दिन जब उसके ऊपर सर पे सब कुछ आता है तो उसे जूझना ही पड़ता है, अपनी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। लेकिन उस समय जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी बहुत कुछ नहीं बदल पाता है। वहीं पे लड़कों को पहले से ही तैयार किया जाता है कि उसे घर परिवार संभालना है, उसे समाज में अपना एक पहचान बनाना है। यही पहचान लड़कियों के दिमाग में बनाने के लिए क्यों नहीं उसे प्रेरित किया जाता है। ये सब हमारे परवरिश के कारण हो रहा है। और फिर बाद में हम लड़कियों का मजाक भी उड़ाते हैं कि ये तो ऐसा नहीं करती है। अब बच्चे में जो लड़का होता है उसको बाइक चलाने के लिए आप बोलते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपके घर में लड़की है तो वो इस तरह से नहीं कर पाती है, आप उसको बोलते भी नहीं है करने के लिए। और फिर बाद में जब वो ये सब नहीं कर पाती है तो फिर उसका मजाक बनाया जाता है। तो मैं अपने समाज के लोगों से, देश के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई छोटी बच्चे हैं तो आप उसे हर उस परिस्थिति के लिए तैयार करिए जिसके लिए आप लड़कों को तैयार करते हैं। उसे इस तरह से ट्रीटमेंट दीजिए कि ताकि कल उसको भी समाज का सामना करना पड़ेगा, देश का सामना करना पड़ेगा, दुश्मन से जूझना पड़ेगा। उसके दिमाग में ऐसा क्यों बैठ गया है कि कोई मर्द या कोई पुरुष ही उसके लिए लड़ेगा, वो खुद क्यों नहीं लड़ सकती है। हमारे इतिहास में एक से एक इस तरह की महिलाएं हुई हैं जिससे प्रेरणा ली जा सकती है। और हमें इस तरह की महिलाओं को अब तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से सिर्फ उसको रिजर्वेशन दे के या सम्मान दे के महिलाओं को स्थिति को नहीं सुधारा जा सकता है। बदला जा सकता है तो सिर्फ महिलाओं के माइंड सेट को चेंज करके, उनकी परवरिश को चेंज करके, उन्हें उन सारी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाए जो कि ज़रूरी है। महिलाओं को पॉलिटिक्स के लिए तैयार करनी चाहिए, फाइनेंस में बड़े बड़े पोस्ट पे जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यही सब चीज़ों से तो ज़िंदगी का जो है हमारा हर पक्ष प्रभावित होता है, पॉलिटिक्स हो या फाइनेंस हो। यही दो बड़ा मेजर रोल जो प्ले करता है। और यहीं पे महिलाएं बहुत पीछे हैं जिसके कारण कि महिलाओं का शोषण भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति समाज में सुधरे तो आपको अपने घर में महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है, उन्हें जिस तरह से पाला जाता है, उनकी शादी की जाती है, इस तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत है।